आज का हमारा टॉपिक है लाइन स्पेसिंग इन एमएस वर्ड 2007 की 2007 का जो सॉफ्टवेयर होता है एमएस वर्ड का या कोई भी लेटेस्ट से लेटेस्ट 365 जो आजकल लेटेस्ट भी चल रहा है उसमें हम लाइन स्पेसिंग कैसे लगाते हैं, कैसे यूज करते हो, क्यों इम्पोर्टेंट है। कभी कभी हमें लाइन में स्पेस देना होता है या जो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। क्या आपका पैराग्राफ बहुत चिपका चिपका दिखाई देता है, यानी कि बहुत पास पास, जैसे कि ये दो लाइन बहुत पास पास है, या लाइन के बीच में ज्यादा गैप है, जैसे कि मैं इस लाइन के और इस लाइन के बीच में अधिक गैप दे दिया है। तो आपको अगर गैप कम करना है तो या ज्यादा करना है तो जैसे भी आपको जरूरत हो, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है लाइन स्पेसिंग। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड में लाइन स्पेसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। लाइन स्पेसिंग कैसे करते हैं। लाइन स्पेसिंग का मतलब है लाइन के बीच की दूरी तय करना। मतलब कि हमें दूरी कम करनी है, दो लाइनों के बीच की दूरी को कम करना है या ज्यादा करना है, ठीक है। लाइन स्पेसिंग क्यों जरूरी है। लाइन स्पेसिंग क्यों जरूरी है। डॉक्यूमेंट रीडेबल बनता है, प्रोफेशनल लुक आता है, नोट्स और प्रोजेक्ट साफ दिखाई देते हैं, ठीक है। नोट्स और इस प्रोजेक्ट साफ दिखाई देते हैं। कॉमन लाइन स्पेसिंग टाइप, कितने तरीके की लाइन स्पेसिंग होती है। नॉर्मली जो लाइन स्पेसिंग होती है हम उसको सीखने वाले हैं, ठीक है। अभी उसके बाद में एडवांस भी सिखाऊंगा, लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम कॉमन लाइन स्पेसिंग के टाइप सीखेंगे। दो तरीके की लाइन, तीन तरीके के इसमें टाइप्स हैं। 1.0 जिसे हम नॉर्मल स्पेसिंग बोलते हैं, 1.5 जिसे हम मीडियम स्पेसिंग बोलते हैं, 2.0 जिसे हम डबल स्पेसिंग बोलते हैं, ठीक है। स्कूल प्रोजेक्ट में अक्सर 1.5 या 2.0 यूज होता है। लाइन स्पेसिंग कैसे यूज करते हैं, अब हम इस पे आते हैं। मतलब कि अब हम प्रैक्टिकली हम चीजों को सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं और क्या नहीं, अभी हम अच्छा शॉर्टकट की को आज हम नहीं सीखेंगे, बाद में कभी सीखेंगे, आप करके देख लेना, ठीक है। तो अभी हम करते हैं। देखो, अभी हमें ये मान के चलते हैं इस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट कर लिया, यही एक पैराग्राफ है जिसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है, पैराग्राफ को सेलेक्ट करें। हमने भाई ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया, होम टैब पर जाएं, ये पहुंच गए हम होम टैब पर, ऑलरेडी होम टैब पर हैं, ठीक है। लाइन स्पेसिंग बटन पर क्लिक करें। अब लाइन स्पेसिंग जो बटन है हमें उस पर क्लिक करना है कि लाइन का स्पेस कम हो जाए। तो देखो ये आ गया आपका लाइन स्पेसिंग का बटन, दिखा, लिख के भी आ रहा है नीचे लाइन स्पेसिंग। जैसे मैं लेके जाऊंगा तो वो लाइन स्पेसिंग का एक पॉपअप खुल के आ जाएगा। अभी हमें ये ऑप्शन मिलते हैं। अभी जो बाय डिफॉल्ट इस समय बाय डिफॉल्ट जो स्पेसिंग है 1.0 है। कितनी है, 1.0। अब मैं 1.15 करता हूं तो देखो स्पेस थोड़ा सा बढ़ गया। यहाँ ये जो एरिया है इस पे ध्यान रखना, ठीक है। 1.5 हो गया, 1.15 हो गया था, अब 1.5 हो गया। दोबारा मैं करता हूँ 2.0 हो जाएगा, दोबारा मैं करता हूँ 2.5 हो जाएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये हो गया 3। तो को बीच में एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में कितना अधिक गैप हो गया, और ये ऑड लग रहा है, बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। क्योंकि हद से ज्यादा लाइन स्पेसिंग हो गई है। तो जैसी जैसी हमारी जरूरत होगी हम इतनी लाइन स्पेसिंग रखेंगे। अभी हमें इसको कम करना है तो डायरेक्टली भी किसी भी जो भी आपको करना है आप उसको चूज कर लें। जैसे मैं 2.5 करता हूँ तो 2.5 हो गया, कम हो गया थोड़ा सा। अभी मैं 2.0 करता हूँ, कम हो गया और कम हो गया। मैं 1.5 करता हूँ, हो गया, ठीक है। मैं 1.15 रखता हूँ, हो गया। मैं 1.0 करता हूँ, ये हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा चिपका चिपका सा लग रहा है, मुझे नहीं पसंद आ रहा। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये ज्यादा पास भी ना हो ज्यादा दूर भी ना हो, तो 1.5 करता हूँ मैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। दोबारा हम देखते हैं, ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक लग रहा है। तो आई होप
आप समझ चुके हो कि लाइन स्पेसिंग क्यों जरूरी है, कहाँ यूज होती है। अब बात करते हैं हम शॉर्टकट मेथड पे। शॉर्टकट मेथड पे बात करते हैं। अब हम इस पे लाइन स्पेसिंग को यूज करके देखते हैं। लाइन स्पेसिंग को दूर लगा के यूज करके देखते हैं। ठीक है, तो अभी हमें शॉर्टकट मेथड से क्या करना होगा। सबसे पहले जो भी जहां पर भी आप अप्लाई कर रहे हो उसको सेलेक्ट करें। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर लिया ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कंट्रोल+1। कंट्रोल+1 करूंगा तो सिंगल लाइन स्पेसिंग होगी। कंट्रोल+1 सिंगल लाइन स्पेसिंग। ठीक है, अब डबल लाइन स्पेसिंग चाहिए तो कंट्रोल+2 डबल लाइन स्पेसिंग होगी। अब मुझे 1.5 स्पेसिंग चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, कंट्रोल+5। कंट्रोल+5 एग्जैक्ट यही मैंने अपनी पहले चूज करी हुई थी। आप होम टैब में जाएं, फॉन्ट ग्रुप में जाएं और देखो मेरा कितना था, वन कहाँ था, सॉरी लाइन स्पेसिंग ये नहीं थी, हमने गलत कर दिया। ये वाला था लाइन स्पेसिंग 1.5। ठीक है, तो ये हो गया आपका शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो मैं 1.5 कर देता हूँ। 1.5 करने के लिए मुझे इस पैराग्राफ को पूरा चूज करना होगा। कर लिया और मैं कंट्रोल+5 कर देता हूँ। कंट्रोल+5। ठीक है, तो ये आपका शॉर्टकट मेथड हो गया। तो इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बता देता हूँ, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट के लिए प्रॉपर स्पेसिंग जरूरी है। बहुत ज्यादा स्पेसिंग डॉक्यूमेंट को खराब दिखा सकती है और हेडिंग पैराग्राफ की स्पेसिंग अलग हो सकती है। ठीक है, लाइव डेमो मैंने आपको करके दिखाई दिया। अब आपके लिए प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा बताता हूँ। स्टूडेंटों के लिए क्या करना है, एक पैराग्राफ टाइप करें। जैसे कि मैंने 3 से 4 लाइन ऑलरेडी मेरे डॉक्यूमेंट में लिखी हुई थी तो मैंने पैराग्राफ टाइप नहीं किया था। आप एक पैराग्राफ टाइप करें, उसे स्पेसिंग दें, 1.0 दें, फिर 1.5 दें और फिर 2.0 स्पेसिंग ट्राई करें। तो दोस्तों आज आपने लाइन स्पेसिंग को अच्छे से समझ लिया। अगले वीडियो में हम सीखेंगे बुलेट और नंबरिंग। ठीक है, बुलेट और नंबरिंग, जैसे कि देखो इस पे ब्लैक ब्लैक करके ये बुलेट लगी हुई है और ऊपर देखो नंबरिंग वगैरह अगर लगी होती है तो नंबरिंग। ठीक है, सब पे बुलेट लगी हुई है। नंबरिंग कहाँ लगी हुई है, देखो नंबरिंग ये 3 ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये नंबरिंग है। इनको कैसे लगाते हैं, और ये हो गया 1। ठीक है, तो इनको जो लगाते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है इसमें मैंने नंबरिंग का यूज करा हुआ है, बोल्ड है। ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल करके हम चीजों को सीखते हैं। ठीक है, तो हम क्या सीखने वाले हैं अगली वीडियो में, बुलेट और नंबरिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।